शायदवाद एक परिप्रेक्ष्यों की अवधारणा का ज्ञान है। यह मनुष्य की सोचने की क्षमता और मनोस्थितियों का ज्ञान है। इस ज्ञान के पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव पहलू भी हैं। हमें दोनों की समझ होनी चाहिए ताकि हमारे मन का फोकस पॉजिटिव पहलू की तरफ बना रहे। मुझे ऐसा लगा एक भ्रमजाल है। मैंने पिछले 40 वर्षों से यह भी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। प्रत्येक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग और अनेक होते हैं। पूरी दुनिया के सभी लोगों के पर्सपेक्टिव को यदि देखें तो कुल मिलाकर पर्सपेक्टिव्स असंख्य हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही देखता समझता है। संसार में लोगों के अलग अलग परिप्रेक्ष्यों के कारण ही शायदवाद की अवधारणा शुरू हुई। इस हम मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगा वाला वाद वाली सोच या वृत्ति भी कह सकते हैं। ज्यादातर लोग अधिक समय इस मुझे ऐसा लगा वाले भ्रमजाल में जीते हैं। वे ज्यादातर यही कहते और करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका मतलब यह होगा, शायद उसका मतलब वह होगा, शायद ऐसा होगा या शायद वैसा होगा, जबकि जो उन्हें लगता है वैसा 99% नहीं होता है। वह उनका सिर्फ अनुमान होता है। यह उनका केवल व्यर्थ ही होता है। क्यों? क्या कारण है? ज्यादातर लोगों में प्रदर्शन और परचिंतन का लेवल ज्यादा रहता है। बाह्य मुखाता ज्यादा रहती है। स्वचिंतन और स्वदर्शन का लेवल बहुत कम रहता है। ज्यादातर लोगों में अंतर्मुखता का लेवल बहुत कम रहता है। परस्पर संवाद संचार की कमी रहती है। परस्पर संवाद संचार में सहज इजी नेचर नहीं रहता है। इसलिए ऐसा समझ लें कि यह मुझे ऐसा लगा वाली स्थिति मन की एक भ्रामक स्थिति होती है। मुझे ऐसा लगा कि स्थिति की अनेकानेक दिशाएं हो सकती हैं। जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद इस शब्द का यह अर्थ हो सकता है, या मुझे ऐसा लगा कि इस बात का यह अर्थ हो सकता है, या मुझे ऐसा लगा कि इस कार्य का यह अर्थ होगा, या मुझे ऐसा लगा कि इस संकेत का यह अर्थ होगा, इत्यादि इत्यादि। यह मन की अनुमान और शंका वाली भ्रामक स्थिति होती है। यह स्थिति वास्तव में लोगों के मन की एक भ्रामक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति की वास्तविकता केवल 1% हो सकती है। बाकी 99% व्यर्थ और वास्तविकता से कोसों दूर होती है। 1% स्थिति को ही 100% स्थितियों की मान्यता बनाकर चलना कहां की बुद्धिमानी है। इसी को ही भ्रम कहते हैं। ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा नुकसानकारक स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस स्थिति के 1-2 सेकंड में ही मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग और निर्णय प्रभावित हो जाते हैं। 1 सेकंड में ही या तो ठीक निर्णय या तो गलत निर्णय हो जाते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक की मान्यता केवल 1 सेकंड में ही बन जाती है। किसी कार्य व्यवसाय में करोड़ों और अरबों का घाटा या नुकसान केवल 1 सेकंड के निर्णय में ही होता है। बहुत से लोगों की बुद्धि किसी व्यक्ति या स्थिति परिस्थिति के बारे में 1 सेकंड में ही स्टैंप लगा देती है। यदि मुझे ऐसा लगा ये 1 सेकंड का लगना गलत होता है तो समझ और निर्णय गलत हो जाते हैं। इसी तरह सही लगना के बारे में भी सत्य है। इसलिए मुझे लगा कि स्थिति बहुत खराब नकारात्मक खतरनाक और बहुत अच्छी सकारात्मक सुखद भी हो सकती है। इसमें गलत होने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं तब अधिक बढ़ जाती हैं जब व्यक्ति रूढ़िवादी और पूर्वाग्रही होता है और उसमें बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी कम होती है। जीवन तीव्र गति से और संसार तीव्र गति से परिवर्तित होता है। आत्मा और मन का ज्ञान तीव्र गति से रिफाइन सूक्ष्म हो रहा है। प्रकृति का ज्ञान तीव्र गति से सूक्ष्म हो रहा है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर अपने पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता की मानसिकता में ही जीते रहते हैं। ऐसी पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादी स्थितियों से सीधे तौर पर लोगों की व्यवहार की गुणवत्ता गिरती है, कम होती है। परिवार और समाज बिखरते हैं। उन लोगों को यह पता नहीं होता कि हमारी बनाई हुई एक निश्चित प्रकार की भावनाएं और परंपराएं भी निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। विकासशील और परिवर्तनीय संसार में पुरानी परंपरागत मान्यताओं का बोझ ढोते रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादी तथा मुझे ऐसा लगा वाली स्थितियों का संबंध किसी भी व्यक्ति की प्रदर्शन और बाह्यमुखी स्थिति से है। यह स्थिति चेतना के सरफेस पर देहाभिमान पदार्थ चेतना के कारण उभरती है।
कार्य व्यवहार और परस्पर संबंधों में इस व्यर्थ से बचने के दो ही उपाय हैं। क्या करें ताकि हमें समय, स्थान, परिस्थिति और प्रकृति तथा व्यक्ति के अनुसार बिल्कुल ही राइट पर्सपेक्टिव ही समझ में आए। अंतर्मुखता में अलौकिक अनुभवों को बढ़ाना चाहिए, स्वदर्शन करते रहना चाहिए, अंतर संबंधों में परस्पर सीधा संवाद बनाए रखना चाहिए। अंतर्मुखी आत्माएं, मुझे ऐसा लगा, शायद ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है कि व्यर्थ के भ्रमजाल में नहीं पड़ती है। उनमें स्वचिंतन और स्वदर्शन का लेवल ज्यादा रहता है। स्वयं को अंतर्मुखी बनाएं, सीधे संचार संवाद की समझ को बढ़ाना होगा। तब अंतर्मुखी स्थिति से हम उसे पर्सपेक्टिव को समझ सकेंगे जो वास्तव में ही समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति के हिसाब से बिल्कुल उचित होगा। थैंक यू।